नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर में 12:38 तक रहने वाला है और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। योग गंड है पूरे दिन और रात्रि 9:32 तक। आगे वृद्धि योग है। योग की दृष्टि से आज का ये दिन शुभ नहीं है। कोई बड़ा काम, कोई बड़ी डील, पैसे का लेन देन आज नहीं करना है। किसी से विवाद हो, ऐसी स्थिति से आपको बचना है। करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:27 तक, उसके बाद में भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:52 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, शाम को 6:04 तक। उसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का जो ये दिन है ये मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलदायक और आनंद का दिन रहने वाला है। आप अच्छे काम कीजिए, अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बाकी लोगों से आपकी सक्सेस रेट आज ज़्यादा रहेगी। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसको पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:47 से दोपहर 12:29 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन दुष्ट मुहूर्त को हमको विशेष रूप से टालना है। यह है 3:59 दोपहर, फिर दोपहर 4:42। इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को हमें अच्छे से टालना है। इसमें कोई कार्य हम करेंगे परिणाम विपरीत आएगा। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए, कल चले जाइएगा। आज जाना बहुत जरूरी है। छोटा सा परिहार करें। परिहार बड़ा सरल है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान करें। प्रार्थना करें कि मेरे साथ चल के यात्रा को मंगलमय, सिद्ध और सुखी संपन्न बनाइए। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये दिशाशूल का परिणाम आपके लिए शुभ हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:30 से दोपहर 12:08 तक, फिर दोपहर 1:27 से दोपहर 2:46 तक, फिर शाम को 6 से शाम 8:46 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें अच्छे एफर्ट्स आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी संभावना रहेगी कि अच्छा ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो। अब हम करते हैं दर्शकों आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में एक सुंदर तथ्य आता है जो कि भाग्य और कर्म के विषय में बहुत ही गूढ़ संदेश देता है, जो इस प्रकार है कि यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर् भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यति। छोटी सी बात है, बहुत गूढ़ इसके अंदर इसका अर्थ है और वो अर्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक ही पहिए द्वारा रथ नहीं चल सकता, यानी रथ के अंदर 2 पहिए होते हैं, अगर एक ही पहिया उसमें लगा है उससे रथ नहीं चल सकता। दोनों पहिए होने चाहिए और साथ साथ दोनों पहिए संतुलित भी होने चाहिए और दोनों मजबूत भी होने चाहिए। वैसे ही सिर्फ भाग्य के सहारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। आपके एफर्ट्स भी चाहिए होंगे, आपका प्रयास यानी पुरुषार्थ और आपका भाग्य, इन दोनों के तालमेल से ये संभव होता है कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो और आप एक सफल व्यक्ति बने। इसी बात को तुलसी बाबा ने अपने अलग अर्थ में कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी कि संसार में सब कुछ है, हर वस्तु प्राप्त करने योग्य है, सब यही है, जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ आपकी कल्पना है। लेकिन कर्महीन व्यक्ति यानी कि भाग्यवादी व्यक्ति जो अपने भाग्य के सहारे बैठा रहता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। शेर को भी शिकार के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं और 100 में से 70% एफर्ट्स हमेशा उसके नेगेटिव फल वाले होते हैं, फिर भी वो कोशिश करता है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर। दर्शकों, जिन घरों में अनावश्यक झगड़े अधिक होते हैं या फिर जहां एक नेगेटिविटी का असर महसूस होता हो या फिर उस घर में लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप माता तुलसी को विधिवत या तो एक ऊंचे गमले में या जो चौबारे के बीच में एक आसन निर्माण किया जाता है चबूतरे का, उसमें स्थापित करें। और तुलसी माता की स्थापना के बाद में ऐसी जगह पे हो जिसकी परिक्रमा की जा सके। और फिर नित्य घर के सभी सदस्य तुलसी माता पर जल अर्पित करें और 27 परिक्रमा इस मंत्र के जाप के साथ करते
इसको करते करते यानी इस मंत्र को जाप करते रहें, मनी मन गिनना नहीं है, और 27 इसकी परिक्रमा करें। सभी समस्याओं में तुरंत प्रभाव से कमी आने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एताभाम अष्टक चेव स्तोत्रम नामर्थम संयुतम, ये पठेत ताम चे संपूजे शोश्रमेघ फलम मेता। इस प्रकार से इसको याद करके इसको मानसिक रूप से आप जाप करते रहें और 27 परिक्रमा करें। बड़ा चमत्कारी प्रभाव मिलता है। घर में पहले दिन से सुख शांति सुकून दिखने लगता है, आपस में सम्मान प्रेम दिखने लगता है। छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं होने वाली होती है वो टल जाया करती है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पर बुरी नज़र लग जाती है या किसी प्रकार के टोटके या विचार का असर हो जाता है। कई बार हम ऐसी जगह से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका असर भी हम पे हो जाता है, या किसी की ईर्ष्या के चलते हम पे नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसे में आज आप एक छोटा सा उपाय करें। करना ये है कि रात्रि 9:20 के बाद एक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। इसके लिए आम या पीपल की लकड़ी का आपको प्रयोग करना है, या तो दोनों लकड़ियां प्रयोग करें या इनमें से जो मिल जाए। उसके बाद में जलती हुई आग में 7 नमक के कंकर डालने, जो साबुत नमक होता है उसके 7 कंकर आपको डालने हैं। इस दौरान आपका जो मुख होगा इस साधना के दौरान वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, और इस दौरान जो मंत्र आप करेंगे जिसको आपको 21 बार पाठ करना है, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमः शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को ध्यान से फिर से समझिए, बहुत ही गोपनीय सटीक बहुत ही बड़े प्रभाव वाला मंत्र है। ओम नमो माँ कामाख्या वासिनी वन दुर्गे नमो नमः शत्रु शक्ति तत्क्षण पलायनम कुरु कुरु स्वाहा। करना यह है 21 बार इसका जाप करना है, नमक के कंकर उठा के अग्नि में डालना है, फिर 21 बार जाप करना, नमक का कंकर उठा के अग्नि में डालना है। इस प्रकार से 7 कंकर आपको डालने हैं। ये उपाय आप 7 दिन लगातार करेंगे, और फिर 8वें दिन आप भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, माता पार्वती और माता कामाख्या के निमित्त शिव मंदिर में जाकर सफ़ेद मिठाई का प्रसाद और लाल पुष्पों की माला अर्पित कर दें। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी जीवन से दूर हो जाएगी, और आप एक सुरक्षा के आवरण में आ जाएंगे। भगवती की एक सुरक्षा, एक प्रेम का आवरण आपके चारों तरफ आपको महसूस होने लगेगा। ऐसे दर्शकों, नौकरी में सफलता के लिए या किसी भी प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए आज से आप एक पूजा शुरू कर सकते हैं, जिसे 11 दिन आपको लगातार करना है। इसके लिए करना ये है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 108 मनकों वाली स्फटिक की माला लें, और फिर नौकरी या रोजगार प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर इस मंत्र का आप जप शुरू कर दें। आज से या फिर इसको शनिवार से शुरू करें, 11 दिन तक इसको लगातार इस मंत्र का 108 जप करें तो नौकरी प्राप्ति में मदद मिलती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु फट स्वाहा। निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे, कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय, और अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक नरेश जी की, जो कि दौसा से हैं। 30 नवंबर 1991 का जन्म, 11:25 सुबह का समय है, और प्रश्न इनका है भाग्योदय कब, यानी भाग्योदय कब होगा। नरेश जी, आपके भाग्य का स्वामी, जन्म पत्रिका में जो भाग्य भाव का स्वामी है बुध, वो 12वें भाव में गया हुआ, यानी 12th हाउस में है, जिससे ये दर्शा रहा है कि आपका जो भाग्योदय वो विदेश में होगा, यानी कम से कम जन्म स्थान से 300 किलोमीटर दूर जाने पर होगा। हालांकि भाग्य बहुत उत्तम है, आप कर्मठ भी हैं, ये भी आपकी जन्मपत्री बता रही है, लेकिन एक तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत कमज़ोर है, और एक आप पर कोई नेगेटिविटी का असर है, कोई नज़र दोष दृष्टि दोष हो सकता है। इसके लिए एक तो आप शुक्र के जाप करवाएं, अच्छा सा वाइट ओपल पहन लीजिए। दूसरा, राहु शांति आप निश्चित रूप से योग्य विद्वान ब्राह्मणों से करवाइए। आपका भाग्योदय मार्च 2023 से होने लगेगा, लेकिन जीवन का जो स्वर्णिम काल है वो 2030 से आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को आप पूरे सटीक विधि से समय पर सही तरीके से करके लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो पुरुषार्थ का महत्व हमने समझा है, भाग्यवाद के साथ साथ हमने कर्मवाद को समझा है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाग्य के सहारे बैठे रहें, कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा अगर आप करेंगे, जीवन बहुत ही सुखी समृद्ध भगवत में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं जो कि हमें 1 से लेकर 9 मूलांक तक की प्राप्त होती है। आपका मूलांक कौन सा है, उसके लिए उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 9, तो 9 है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है, आज की तारीख है 27 नवंबर 2022। 27, 2 और 7 का जो जोड़ है वो भी है 9, तो 9 जो अंक है वो है मंगल का, बहुत ही हाई एनर्जीज का है, चंचलता का है। और आज मंगल की ऊर्जाएं किस प्रकार से 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर अपना इफेक्ट दिखाने वाली हैं, आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 27 नवंबर 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा। और हमें गाइड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स का कार्ड है, आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि पारिवारिक क्षेत्र में, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में यानी कि ऑफिस में आपके साथ किसी प्रकार की राजनीति हो सकती है, आपको बच के रहना है। किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार आपको नहीं होना है, मतलब कि कुछ लोग आपके खिलाफ जो है उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को जो है अपना बता सकते हैं या किसी प्रकार की मीन मेख निकाल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा आज विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे लोग जो कि चापलूस हैं, किस तरह के चापलूस कि सामने से जो है वो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन पीछे से वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों से आज के दिन आपको सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अन्यथा वो आपके कार्यों को जो है बिगाड़ के रख देंगे। तो आपका जो ध्यान है वो आज बहुत शांत रहें और ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के जातकों से कि भ्रम की स्थिति से आज आपको बचना है, किसी भी प्रकार के इल्यूजन में नहीं फंसना है। कोई भी परिस्थिति अगर आपके समक्ष आती है तो बहुत जल्दी हड़बड़ा के निर्णय नहीं लेना, बल्कि बहुत सोच समझ के आज आपको कोई भी फैसला करना है। किसी भी प्रकार के कंक्लूजन पे आप पूरी तरह से, कहते हैं ना, फुल ऑन रिसर्च करके ही आप किसी प्रकार के कंक्लूजन पे पहुंचे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022 कैसा गुजरेगा मूलांक 3 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आज आपके समक्ष, आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे, कुछ ऐसे सुअवसर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ आपको देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे अवसरों को तुरंत ही ग्रैब कर लेना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से ना जाने दें। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग आज आपकी ज़िंदगी में आपके पास आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद दें, ऐसे लोगों का धन्यवाद दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जगह दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022 कैसा गुजरेगा हमारे मूलांक 4 के जातकों के लिए। और कहा जा रहा है सक्सेस, आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में जिस भी प्रकार के चैलेंजेस आपको महसूस हो रहे थे या आप जिस भी विषय पे काम कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, अब आज वो दिन आ गया है जब आपको उस पर्टिकुलर विषय में सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था, अभी तक कहीं से भी आपको लेटर नहीं आ रहा था, कॉल नहीं आ रही थी, तो आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इसके अलावा अगर आपको जो है जॉब में जो है सैलरी हाइक आप मांग रहे थे और आपको अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, तो आज आपके जीवन में समय आ गया है कि आपके समक्ष आपको हर वो चीज़ प्राप्त होने वाली है जो आपने चाही थी। कहीं ना कहीं सक्सेस का दिन है।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022 मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है सक्सेस। फिर से देखिए जो नंबर है, ये जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है। आपका लकी अंक है नंबर 6 और आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्राप्त करने का अंक है। कुल मिला के विद्यार्थियों को भी जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। जहाँ पर अगर इंटरव्यू दिया गया है अगर जॉब से रिलेटेड तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे एंजॉय करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा। और हमें गाइड किया जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है किसी भी चीज़ में हड़बड़ी दिखाएं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो ग्रोथ, स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। इसका मतलब कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप धीमी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ठोस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप खुद का देखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे अपनी लाइफ का, तो देखेंगे कि अब आपने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है। लेकिन ये ग्रोथ रातों रात नहीं मिलती है। जो मेहनत जो कहीं ना कहीं मेहनत आप करते हैं, उस मेहनत के बाद जो सफलता आपको प्राप्त होती है वो एक दिन का, ये एक क्षण का काम नहीं है। तो आज आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर सफलता आपके जहन में है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ हो रही है, थोड़ी स्लो है लेकिन प्रोसेस में है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज, यानी कि 27 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड कर रहे हैं मोरालिटी। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आज आपको सिद्धांतवादी नहीं बनना है, नहीं तो खुद का ही आप नुकसान कर बैठेंगे। कभी कभी परिस्थिति के अनुरूप, समय के अनुरूप खुद को ढाल लेना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप अनुकूल हो जाएंगे परिस्थिति के तो सफलता अर्जित करेंगे, और अगर प्रतिकूलता बनाए रखेंगे तो फिर नुकसान भी लग सकता है। अच्छी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है जब तक हमारे जो थॉट प्रोसेस है कहीं अटक गया, हमने कहीं एक चीज़ सोच ली, दिमाग में भर गई, वहाँ से निकल नहीं रही है, तो कैसे ग्रोथ मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन क्या कह रहा है, आज के दिन आपको एक्सेप्टेबल बनना है। बहुत ज़्यादा मोरालिटी में नहीं जीना, नहीं कि मुझे तो यही करना है, मेरा तो यही नियम है। कभी कभी परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को आप बदलें, अपने आप को आप ढालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 नवंबर 2022 मूलांक 8 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं। द लवर्स का कार्ड है। आपका लकी अंक है 6 और आपसे कहा जा रहा है स्पेशली वो लोग जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने जो डिवाइन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है उन्हें विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुल मिला के आज का जो दिन है वो पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का और रोमांस से भरा हुआ है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज मूलांक 9 के लिए, और हमें गाइड कर रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। कहा जा रहा है सौरों का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 9 और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके पास, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख की कोई खबर आपको जो है सुनाई पड़ सकती है। आप देखेंगे कि किसी प्रकार से आपका कोई कार्य जो है वो अटकेगा, बनते बनते रुकेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया कि अगर कोई चैलेंज हमारे सामने आता है तो वो चैलेंज हमें कुछ लेसन देने के लिए है, हमें कुछ समझाने के लिए है। और ये ब्रह्मांड का नियम है कि ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बार बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आते हैं। ऐसी परिस्थिति बार बार वो पैटर्न रिपीट होता है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है बार बार। एक्चुअली में ऐसा ही बार बार होना, सेम पैटर्न का रिपीट होना तभी होता है जब आपने उस पर्टिकुलर परिस्थिति से कोई लेसन नहीं लिया है। विशेष तौर पर ये चीज़ें संबंधों के मामले में अधिक होती हैं। तो कहीं ना कहीं मूलांक 9 के जातकों को आज इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का हो सकता है, अपने संबंधों में भी सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो डिटैच होना है, अपने आप को विरक्त करना है उस पर्टिकुलर परिस्थिति से।
ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है दुखी रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ से आपको लेसन लेना है, वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में आज घटित होगी वो कहीं ना कहीं दीर्घकालीन आपके लाभ के लिए ही होगी। आज आप उससे लेसन लें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करने वाले हैं कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।